नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 23 जून 1985 ये वो तारीख थी जिस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में ब्लास्ट होता है और 331 लोग मारे जाते हैं। ये आतंकवादी हमला था। ये धमाका खालिस्तानी आतंकवादियों ने किया था। ये फ्लाइट लंदन से कनाडा होते हुए भारत आ रही थी। 1984 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई की थी। उसी का जवाब देने के लिए खालिस्तानी आतंकियों ने पूरा का पूरा प्लेन उड़ा दिया। खुद कनाडा की जांचकर्ता टीम ने यह माना था कि खालिस्तानी आतंकियों ने यह धमाका किया, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा की संसद में खड़े होकर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हैं। कनाडा का आरोप है कि भारत के एजेंट्स उसकी धरती पर उसके नागरिकों को कथित तौर पर निशाना बना रहे हैं। भारत ने इन आरोपों से साफ इनकार किया और अपने 6 राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया। साथ ही भारत में मौजूद 6 कनाडाई राजनयिकों को वापस देश जाने को कह दिया है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। सबसे संगीन और बेहुदा आरोप तो अब ट्रूडो ने ये लगाया है कि भारत सरकार के एजेंटों ने वहां खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाने के लिए बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल किया। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की जेल में है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी उसका हाथ होने का संदेह है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर ट्रूडो असल में कहना और करना क्या चाह रहे हैं? सच तो ये है कि ट्रूडो को खुद ही ये नहीं पता कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ट्रूडो की अपरिपक्वता ने कनाडा में उनकी पार्टी का भविष्य हाशिए पर धकेल दिया है। अब मोदी सरकार के साथ ट्रूडो ने जिस तरह का व्यवहार रखा, उससे भारत और कनाडा के रिश्ते टूट की कगार पर आ गए हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो हैं, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते विदेश नीति को आग लगा दी है। अगले साल 2025 में G7 देशों की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में 5 बार शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगले साल पीएम मोदी इस बैठक में जाते हैं या नहीं। कनाडा उन्हें निमंत्रण देता है या फिर नहीं। ट्रूडो जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर भारत के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, उससे भारत के कूटनीतिक रिश्ते पाकिस्तान से ज्यादा कनाडा से खराब हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि ट्रूडो की अदूरदर्शिता की वजह से राजनयिकों को बुलाना पड़ा है, तो कनाडा के राजनयिकों का निष्कासन करना पड़ा है। सिख समुदाय में वोट बैंक को लेकर खालिस्तान के प्रति ट्रूडो की सोच भारत को तोड़ने वाली है। भारत सरकार ने ट्रूडो सरकार पर एक बार फिर से आरोप लगाया है कि सरकार हिंसक अतिवादियों और आतंकवादियों को पनाह दे रही है, ताकि वो कनाडा में रह रहे भारतीयों को डरा सके। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर लगातार खालिस्तानी समर्थकों के हमले कनाडा सरकार की शह को तस्दीक करते हैं। जब तक ट्रूडो सत्ता में रहेंगे, तब तक भारत और कनाडा के संबंध कभी सुधर नहीं सकते। ट्रूडो दरअसल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक सिखों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि कनाडा में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत नीचे गिर चुका है। ऐसे में वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं जिसके सबूत उनके पास आज तक नहीं है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि खुद कनाडा का मीडिया भी ये मानता है कि भारत सरकार ने ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगाए हैं, जो पूरी तरह से निराधार नहीं है। उन आरोपों में दम है और सच्चाई है। जस्टिन ट्रूडो ने निजी महत्वाकांक्षा राजनीतिक फायदे के लिए अपने ही देश को ताक पर रख दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।